नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज अपन बात करने वाले हैं आपके एक बहुत ही बड़ी और लगातार आप लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि मॉपअप राउंड में कौन कौन एलिजिबल है, किस तरह से चॉइस फिलिंग करना चाहिए कि मॉपअप राउंड में आपको एक कॉलेज मिल जाए। अभी तक कोई कॉलेज मिल गया या आप उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते तो आप किस तरह से मॉपअप राउंड में एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है। और भी बहुत सारे रूल यहाँ पर दिए हुए हैं, टोटली 10 रूल आपके दिए हैं। अगर आप इसको पढ़ने बैठते हो तो आप इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए काफी सारे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं। तो बात करेंगे आज आपके मॉपअप राउंड की एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्त, मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि वीडियो तो आपने मॉपअप राउंड की एलिजिबिलिटी के बारे में बहुत देखे होंगे, ठीक है, लेकिन ये वीडियो सबसे अलग होगा। क्योंकि इस वीडियो में पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो 10 रूल दिए हुए हैं उसके अलावा भी कुछ रूल हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन वो चीज आपको मॉपअप राउंड में देखने को मिलेगी। अगर आप उनको जाने बगैर मॉपअप राउंड में जाने की सोच रहे हो तो फिर हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, चाहे आपकी अच्छी रैंक क्यों ना हो। ठीक है। दूसरी बात, इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग करनी चाहिए जिससे कि आपकी एक सीट फिक्स हो सके। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके मेन काउंसलिंग में क्या कट ऑफ रहा, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ओवरऑल रैंक 14,000। ठीक है। उसके अलावा ओवरऑल रैंक आपका यहाँ पर दूसरा मैं दिखाना चाहूँ तो 20,158 और इससे भी ज्यादा रैंक तक आपके जो आईसीआर के कोर्सेज है वो मिले हुए हैं। अगर इसका बात करूं तो वसंतराव नायक, ये ऐसा नहीं कि एक ही यूनिवर्सिटी का हो, ये आप देखो, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका 14,160 रैंक तक मिला हुआ है। अभी तक अगर आपका इतना रैंक है और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला और आप चाहते हो कि मॉपअप राउंड में हमें कोई कॉलेज मिले, तो ये वीडियो दोस्त आपके लिए है। ठीक है। आपको मॉपअप राउंड में कॉलेज मिल सकता है। और अगर आप चाहते हो कि आपने देखो, आपने चॉइस फिलिंग तो अभी भी किया होगा लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिला, तो उसके पीछे का रीजन हो सकता है कि आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं किया हो। तो अभी हम आपके लिए लेकर के आए आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम स्पेशल मॉपअप राउंड। तो यहाँ पर अभी जैसे आपका मेन काउंसलिंग चल रहा है और अभी तक आपको आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको मॉपअप राउंड पार्टिसिपेट करना है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। देखो, चॉइस फिलिंग का खेल है, किस तरह से आप चॉइस फिलिंग करते हो वही सारा सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा। अभी बात करूंगा, मैं सारे रूल आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। दूसरा, कुछ इंपोर्टेंट बातें, जैसे थर्ड राउंड में किसी बंदे को यहाँ पर कॉलेज मिला और मिलने के बाद में अब उसको आगे प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। और भी फोर्थ राउंड में मान लो आपको कॉलेज मिलता है और वहां पे आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप पर्सनल गाइडेंस हमारा चाहते हो तो आप हमारे यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। आपका जो बंदे हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर लिया और कॉलेज अलॉट हो, उनके लिए नाम मात्र फीस हम यहाँ पर आपसे ले रहे हैं। ठीक है। ये भी इसलिए है कि कोई ऐसा बंदा यहाँ पर ना आए जो मजाक करे और बेफालतू के क्वेश्चन हर एक बंदे के माइंड में रहते हैं। तो सीरियस स्टूडेंटों के लिए हमने ये बिल्कुल कि जब कोई बंदा 2 रुपए कहीं पर लगा देता है ना, तो वो उसके अंदर सीरियस हो जाता है, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है। तो इसलिए ये केवल 199 हमने इसका चार्ज रखा है। चलिए अब सीधा अपनी वीडियो के टॉपिक पर चलते हैं कि क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है जो मॉपअप राउंड में आप फॉलो करोगे। अगर आप इसको पढ़ने बैठते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप इसके जो फर्स्ट के 3 जो लाइन है इसको पढ़ने के बाद में आगे पढ़ने की सोचोगे, क्योंकि इतना बोरिंग है। और इसका लैंग्वेज भी आप देखो तो जो नॉर्मल बंदा है, स्पेशली हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इसको समझ भी नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई बिल्कुल इजी वे में समझाना चाहूंगा। सबसे पहले, कौन कौन बंदे यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो आप सबसे पहले अपनी कंडीशन देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं आप उससे मैच करें। अगर सॉरी, अगर आपकी इनके जो मैं बता रहा हूं नॉट एलिजिबल वाली, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अगर आप इस कंडीशन में आते हो तो बिल्कुल आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात, जिन कैंडिडेट्स के यहाँ पर सीयूईटी में 0 मार्क्स है या नेगेटिव मार्क्स है और उन्होंने आईसीआर का रजिस्ट्रेशन तो कर लिया लेकिन अब वो यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते आईसीआर की। ठीक है। कैंडिडेट जिन्होंने पहले से एडमिट कर लिया, कैंडिडेट जिन्होंने पहले से एडमिट कर रखा है वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, दोबारा से वो नहीं कर सकते मॉपअप राउंड पार्टिसिपेट।
और जिन्होंने अपना सीट विड्रॉल कर लिया, किसी को कॉलेज मिल गया था, आईसीआर का मानना यह है कि आपने अगर सीट विड्रॉल किया है तो आपको आईसीआर से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर कुछ केस बन रहे हैं कि कुछ बंदे थे जो किसी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं थे, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर आपको एलिजिबल तो नहीं किया, लेकिन अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया। और अपग्रेड करने के बाद में लास्ट तक अगर आपको वो सेम ही मिलता है तो आपके पास विड्रॉल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो आपको वहां पर एडमिट करने वाली है नहीं। तो इसके लिए भी हम आईसीआर से लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनको आपने ऐसा ऑप्शन दिया अपग्रेड करने का, उनके लिए कोई सॉल्यूशन निकाले और उनको यहाँ पर कोई ऑप्शन दे। ठीक है, हमारी कोशिश जारी है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये है कि वर रिजेक्टेड ड्यू टू एलिजिबिलिटी इशू। इसमें देखो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्जेक्ट मिसमैच कॉम्बिनेशन की वजह से रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट रहते हैं। पहले स्टूडेंट जिनके मतलब एलिजिबिलिटी उनकी थी, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट की वजह से यहाँ पर बाहर हुए, जैसे उनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था या कैरेक्टर सर्टिफिकेट में नाम कुछ अलग था, स्कूल का नाम कुछ अलग था, तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जिनका सब्जेक्ट मिसमैच कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए या आप यूनिवर्सिटी में आगे काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हो, वो बंदे यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, ये चीज कहीं पे मेंशन नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं सोचना कि आपसे किसी ने बोल दिया कि तेरे डॉक्यूमेंट्स तो रिजेक्ट हो गए, तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कर सकता है दोस्त, आपको यहाँ पर खोल करके देखना है। जैसे आपकी स्टार्ट होगी ना मॉपअप राउंड, तो आपको खोल के देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर क्या चीजें, क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नो अपग्रेडेशन, मतलब आपने देखा कि मेन काउंसलिंग में आपके पास अपग्रेड करने का ऑप्शन था, आपको किसी राउंड में कॉलेज मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपका एक बार ही अलॉटमेंट होगा, तो आप यहाँ पर अपग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, अगला बात करें नो विड्रॉल और रिफंड। देखो यहाँ पर जैसे आपको सीट अलॉट होगा, आपके सामने 10,000 रुपीज पे करने का ऑप्शन होगा, और जब आप 10,000 रुपीज पे कर देते हो तो आपके पास जैसे मेन काउंसलिंग में विड्रॉल करने का ऑप्शन था, ऐसा आपके पास विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। और अब चाहे आप कॉलेज में जाते हो तो आपके 10,000 फीस में ऐड हो जाते हैं, वरना ये आपके 10,000 रुपीज जब्त कर लिए जाएंगे। साफ साफ आपकी ये जो रूल है इसमें दिया हुआ है कि ये आपके नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये 10,000 रुपए आपके नॉन रिफंडेबल रहेंगे जो मॉपअप राउंड में सीट मिलने के बाद में आप जमा कराते हो। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं भैया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो इस रूल बुक में दिया हुआ है कि ये बंदे, उसके अलावा जो इस रूल बुक में नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा मैं जहां तक मुझे लगता है कि ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, या तो मैं बता सकता हूं, या दूसरा कोई ऐसा बंदा जो लगातार 4-5 सालों से आईसीआर के ऊपर वीडियो बना रहा है, वही बंदा बता सकता है। जो नए नए खिलाड़ी यहाँ पर उतरे हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको इस चीजों के बारे में नॉलेज भी नहीं है। हो सकता है वीडियो देखने के बाद में काफी लोग कॉपी करें, लेकिन अच्छी बात है, जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि हु कैंडिडेट पार्टिसिपेट, कौन कौन से बंदे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये किसी तरह से मिस कर गए थे पहले राउंड को, वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, कुछ भी नहीं किए थे, ठीक है, और उनका बस रैंक कार्ड है उनके पास, तो वो बंदे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 500 रुपए पे करने होंगे चॉइस फिलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी है भाई, एलिजिबिलिटी के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बाहर हुए हैं, तो एलिजिबिलिटी को देखते हुए ही आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, बात करूंगा आगे आपका किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है। आगे बात करें कैंडिडेट फ्रॉम फर्स्ट राउंड, ऐसे भी कैंडिडेट है जो आपका यहाँ पर रजिस्टर किया था लेकिन उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं किया, मतलब आपने 500 रुपए पे कर दिए लेकिन चॉइस फिलिंग आपने कर दिया, किसी कारणवश आप सेव नहीं कर पाए तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आपको भी यहाँ पर आईसीआर मौका देगा मॉपअप राउंड में दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का। ठीक है, उसके बाद में आपने चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपने गॉट ए सीट, मतलब आपको कोई कॉलेज मिल गया, लेकिन आपने आगे का प्रोसेस नहीं किया। डॉक्यूमेंट तो आपके पहले से अपलोड थे, वेरीफाई भी हुए होंगे, लेकिन आपने यहाँ पर फीस पे नहीं किया 10,000, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। अगर आपने यहाँ पर 10,000 रुपीज पे कर दिए हैं तो अब
या तो आप उस कॉलेज में जाओ, कॉलेज में नहीं जाते हो तो वो 10,000 रुपए आपके गए, 4 राउंड तक अगर आपने विड्रॉल नहीं लगाए तो वो 10,000 रुपए भी आपको वापस नहीं मिलेंगे। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो, मैं आपको जो कंडीशन बता रहा हूँ यही कंडीशन से बिलोंग करते हैं और बोलते हैं कि हमारा रिफंड नहीं हुआ। रिफंड कैसे होगा भाई, जब आपने विड्रॉल लगाया नहीं, आप बस यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग करने नहीं गए तो उससे आपका यहाँ पर 10,000 रुपीज वापस नहीं आता है। ठीक है, उसके लिए भी जो कंडीशन होती है वो आपको फॉलो करनी होती है। तो चॉइस फिलिंग की बट डिडंट गेट एनी सीट टिल 4th राउंड, अगर आपने चॉइस फिलिंग की और चौथे राउंड तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप भी यहाँ पर दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और जो ये कंडीशन बताई है ना, ये दूसरी वाली कंडीशन, इसमें मतलब पहले से आपने यहाँ पर 500 रुपये पे कर दिए तो आपको दोबारा से 500 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो आपका पहले से आपने पे किया हुआ है उसी में आप अपना दोबारा से सारा काम यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, अब नई बात यह है कि दोबारा से आपका चॉइस फिलिंग होगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं जैसे मेन काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग करती है वही हमारा मॉपअप में रहेगा। ऐसा नहीं है, आप जिन्होंने भी किया है, जिनको भी पार्टिसिपेट करना है, दोबारा से आपका यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स मेंशन अबाउट टू, मतलब आपका यही है। ठीक है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है और ओल्ड चॉइस विल बी कैंसिल एंड नॉट कंसिडर। ऐसा नहीं सोचना कि आपने जो पहले चॉइस फिलिंग किया था वही रहने देता हूं, तो वही रहने दोगे तो फिर भी आपको वहां पर अपना जो चॉइस का जो लिस्ट है उसको डाउनलोड करके दोबारा से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग आपको नहीं दिखेगा। दूसरा यहाँ पर बोर्ड रिकॉग्निशन, इसका मतलब ये है, देखो कुछ कॉलेज कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको कुछ यूनिवर्सिटियां उनके स्टूडेंट को नहीं लेती है। जैसे स्पेशली मैंने केस देखा आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपका स्कूल भी चलता है, लेकिन उसके जो स्टूडेंट है उनका 12th का डिग्री उसको काफी सारी यूनिवर्सिटियां रिजेक्ट सॉरी भाई, काफी सारी यूनिवर्सिटियां रिजेक्ट कर देती है कि आपका जो बोर्ड है वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त नहीं है या हमारा स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस तरह से काफी सारे स्टूडेंटों के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आईसीआर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। बिल्कुल इन्होंने साफ साफ बोला है कि यूनिवर्सिटी से ही आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो सारे रूल हैं, ये सारे रूल आपके जो आपने देखा ना यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो ये 10 के 10 रूल है ये मैंने बिल्कुल आपको सिंपलीफाई करके एक एक रूल समझा दिया है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं उनको चेक करना है मॉपअप राउंड जैसे स्टार्ट होगा। मॉपअप राउंड कब से स्टार्ट हो रहा है ये भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। मॉपअप राउंड आपका यहाँ पर 14 तारीख को स्टार्ट होगा। ठीक है, 14 तारीख 14/11 को यहाँ पर आपका स्टार्ट होने जा रहा है मॉपअप राउंड, और शाम को 5 बजे बाद में आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा जो आपका 16 तारीख तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैंने बोला था आपको कि मैं ये भी बताऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है। सबसे पहली बात, अगर आपको चॉइस फिलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी कॉलेजों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप हमारी यहाँ पर हेल्प ले सकते हो। नहीं भैया हमें कॉलेजों के बारे में पूरा नॉलेज है, हमने पूरा छानबीन किया हुआ है, आप तो ये बताओ किस तरह से हमें चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो वो सुन लो भाई। सबसे पहली बात, कॉलेजों का छानबीन करना, कॉलेजों के बारे में जानना वो एक अलग बात है, और एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना वो एक अलग बात है। अगर आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हो और यूनिवर्सिटी वो कॉलेज मिल जाती है तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, वो यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कंटिन्यू नहीं करेगी। जैसे इस बार भी काफी सारे स्टूडेंटों ने किया है कि वो जैसे आपका डेयरी टेक्नोलॉजी है उसमें का यूनिवर्सिटी केवल पीसीएम वाले स्टूडेंटों को ले रहे हैं, लेकिन पीसीबी वालों ने भी फिल किया और उनको अलॉट हुई और वो यूनिवर्सिटी अब उनको यहाँ पर नहीं ले रही है। तो इस तरह से आपके साथ ना हो, क्योंकि ये आपके पास लास्ट चांस है। ठीक है, इस तरह से आपके साथ ना हो, इसलिए आपसे मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स डिटेल का एक ऑप्शन है इस पर आप जाओगे। ठीक है, इस पर आप जाओगे तो आप यहाँ पर जो भी कोर्स में आप भरना चाहते हो, जो भी कोर्स में आप भरना चाहते हो उस कोर्स को आपको यहाँ पर मतलब आपको पहले यहाँ पे जाना है। ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी आप डाल रहे हो, और सीट मैट्रिक्स पे जाने के बाद में ऐसे ही आपका हो सकता है कि उसके लिए हो, सीट मैट्रिक्स में जाने के बाद में आपका यहाँ पर देखो एक एक यूनिवर्सिटी का डिटेल्स है। आप अगर ब्राउजर में जाओगे तो वहां पर कुछ अलग दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर जो ओरिजिनल है वही आपका यहाँ पे फॉलो होगा। देखो काफी सारे स्टूडेंट है जो यहाँ पर नो रिमार्क को देख करके इस यूनिवर्सिटी को डाल देते हैं। ठीक है, काफी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है इसमें, जैसे
आपको एक एग्जाम्पल के लिए लेकर के दिखाऊं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें नो रिमार्क दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये देखो आप यहाँ पर ये है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर नो रिमार्क दे रखा है। अब इसको देख करके क्या करेगा, एबीसी वाला बंदा भी इसको भर देगा, लेकिन उसने यहाँ पर ये देखा नहीं कि यहाँ पर पीसीबी, पीसीएम और पीसीए वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, एबीसी वाले एलिजिबल नहीं है, तो उसके साथ में यही होगा कि उसका आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इसलिए ये चीज आपको देखनी है, एक एक कॉलेज जो जो आप डाल रहे हो उसके बारे में आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। आप नहीं कर सकते तो आपको मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करें, और अभी आपके लिए मौका है, ये जो हम आपको ऑफर दे रहे हैं, ये ऑफर आपके 4th राउंड के अलॉटमेंट से पहले पहले तक का है, मतलब कल तक आप ज्वाइन कर सकते हो। 10 तारीख तक लास्ट 12 बजे तक हम आपको यहाँ पर 399 में ऐड कर रहे होंगे अपने मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। उसके बाद में ये प्राइस आपको 500 ही नजर आएगा, ठीक है। अब भैया ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, अब आप बताओ कि कैसे हमें चॉइस फिलिंग करना चाहिए। तो भाई सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये आपको एक बार ही चांस मिलेगा, और इस एक बार चांस में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेजें फिल करनी है। ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों का मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर फिल किया, आपको यहाँ पर सारे के सारे जिन जिन कोर्सों में आप एलिजिबल हो उसको अच्छे से देखते हुए आपको यहाँ पर प्रेफरेंस में डालना है, और जो कॉलेज आपको मिलेगा वही आपका यहाँ पर रहेगा। आपको यहाँ पर अपग्रेड करने का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, किस तरह से और हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपको चॉइसेस भरनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एलिजिबिलिटी का आपको ध्यान रखना चाहिए, और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बताएगा, और अभी आप देखोगे कि आपसे यह भी बोला जाएगा कि आपकी रैंक के हिसाब से हम आपका चॉइस फिलिंग करके देंगे। दूसरा, अभी 14 तारीख को आपका एक सीट मैट्रिक्स आएगा, उस सीट मैट्रिक्स के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट हर साल गलती करते हैं। तो अगर आप मेरा ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर हो सकता है कि आपके एसटी कैटेगरी में 0 सीट दी हो सकता है कि ओबीसी में 0 सीट, हो सकता है ईडब्ल्यूएस में 0 सीट, हो सकता है कि आपका और जो पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, इसमें आपका 0 सीट दिया हो, लेकिन यूआर में 1-2 सीट दे रखा है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आपका यहाँ पर एससी कैटेगरी से आते हैं, या आपका एससी कैटेगरी से आते हैं, या और भी कैटेगरी से आते हैं, वो उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को भरते ही नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो यूआर कैटेगरी है उसमें एसटी वाला बंदा भी जा सकता है, एससी वाला बंदा भी जा सकता है, तो सारे के सारे बंदे वहां पर जा सकते हैं, तो वो सीट आपके लिए भी है। अगर आप जर्नल की कट ऑफ को फाइट करते हो उस कॉलेज के लिए, तो वो कॉलेज आपको मिल सकता है, वो यूनिवर्सिटी। तो ये गलती नहीं करनी है, सीट मैट्रिक्स को देख करके बिल्कुल अपना चॉइस फिलिंग नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, उसमें बस आप ये देख सकते हो कि आपको अगर कॉलेज फिल करने में दिक्कत हो रही है, तो जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में 0 सीट आपकी है, कोई सीट नहीं है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। उसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है आपके मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का, जो मैं आपको इस वीडियो में एंड में बता रहा हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन मॉपअप राउंड के बाद में भी नहीं होता है और आप दोबारा से दोबारा से 2026 में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से बेस्ट दूसरा आपके लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हो, आपको बता दो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों सेपरेट बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और आपके जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, चाहे आपका एबीसी हो, पीसीबी हो, पीसीएम हो, पीसीबी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग सेपरेट बैच मिल जाएंगे। रॉयल इंस्टीट्यूट अपनी रिजल्ट के लिए जाना जाता है, कंटिन्यू यहाँ पर रैंकर्स की लाइन लगी हुई है, और अभी भी सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट आईसीआर में सेलेक्ट हो चुके हैं 3 राउंड के अंदर ही। अगर आप जानना चाहते हो रॉयल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट, तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर जीएल सर ने बताया है, तो उसको आप जाकर के देख सकते हो। दूसरा, अधिक जानकारी के लिए अगर आप 2026 में जाना चाहते हो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में, तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा था नो रिमार्क का, तो नो रिमार्क को देख करके यहाँ पर डाल देते हैं। इसी तरह से आप देखो
ये कोर्स है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। तो यहाँ पे भी केवल पीसीएम और पीसीए वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट पीसीबी और एबीसी वालों ने भी इसको डाला है और वो यहाँ पर काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं। ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पर दे रही है कि नॉट एडमिटेड ड्यू टू द अनएलिजिबिलिटी। तो ये चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जिनको चौथे राउंड के बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा गाइडेंस चाहते हो तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो ऑफर है ये आज आपके लिए कल 10 तारीख लास्ट है, उसके बाद में आपका ये ऑफर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, आपको यहाँ पर 500 में ही ज्वाइन किया जाएगा। तो ये था पूरा टोटल वीडियो मॉपअप राउंड का। मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल और आसान भाषा में किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको मॉपअप राउंड के बारे में अभी तक बताया होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन देखने को मिले हैं इस वीडियो में, लेकिन जिस भी बंदे ने पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखा है उसको पूरा फायदा मॉपअप राउंड में मिलेगा। तो मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।